ड्रैगन बॉल डायनामा के पहले एपिसोड में हमें ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री दिखाई जाती है कि किस तरह गोकू अर्थ पर आया और उसने कई बार अर्थ को बचाया और अब अर्थ पे एक और खतरा आ चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दो मिस्टीरियस कैरेक्टर्स बड़ी स्क्रीन पर कुछ देख रहे होते हैं। उनका नाम गोमा और देगासु होता है। गोमा बोलता है कि उस बाबड़ी ने डीमन किंग डाबुरा को भी अपने कब्जे में कर लिया और देगासु ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। क्यों एक डीमन किंग होने के नाते बाबड़ी जैसे के इशारों पे कैसे नाच सकता है। तभी गोमा कुछ चीज नोटिस करता है और वो देखता है यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काय को और वो देगासु से बोलता है ये तो तुम्हारा बड़ा भाई है ना। और तब हमें रिवील करा जाता है कि देगासु कोई और नहीं खुद एक सुप्रीम काय है और ये देखकर वो खुश नहीं होता कि उसका बड़ा भाई इंसानों की मदद कर रहा है। दरअसल ये दोनों डीमन रेल्म से है और ये डीमन रेल्म का सुप्रीम काय है। बाद में वो देखते है कि आखिर डाबुरा के साथ हुआ क्या, पर डाबुरा से उनका सारा ध्यान गोकू और वेजिटा पे चला जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। गोमा पूछता है ये भी कोई मार्लिन या फिर कोई डीमन है, पर देगासु बताता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि इनके कान पॉइंटेड नहीं है। पर उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये उड़ कैसे सकते हैं और की ब्लास्ट कैसे कर सकते हैं और ऐसे करते करते ही वो पूरा भूसागर देख डालते हैं और उनका रिएक्शन भी वही था जो हम सब फैंस का था। वो हर छोटी छोटी चीज को देख कर चौंक जा रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि डाबुरा ही सबसे पावरफुल है। पर सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि डीमन किंग डाबुरा अब नहीं रहा। उसे माजिन बू ने मार दिया और उनके पास शब्द ही नहीं थे कुछ बोलने के लिए। कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि डीमन किंग डाबुरा भी मर सकता है। पर देगासु उसे दिलासा देता है और बोलता है कि अब आप नए डीमन किंग बन सकते हो। गोमा खुश तो होता है पर उसे ये भी पता है कि बाबेडी के पास माजिन बू है और वो जब चाहे तब उन पे हमला कर सकता है, तो उसमें कोई खुशी की बात नहीं थी। फिर उन्हें पता चलता है कि बाबेडी भी मारा जा चुका है, पर उनकी आंखें तो फटी की फटी तब रह गई जब उन्हें पता चला कि माजिन बू भी मारा जा चुका है। उसी बीच वो नोटिस करते हैं कि उनके यूनिवर्स में भी ड्रैगन बॉल्स है, पर डिफरेंस ये था उनके पास 7 ड्रैगन बॉल्स है और वो 3 विश पूरी करता है, बल्कि डीमन यूनिवर्स में 3 ड्रैगन बॉल्स है जो कि बहुत ज्यादा बड़े हैं और हर ड्रैगन बॉल की रक्षा एक तामागामी कर रहा है और यही रीजन है कि कोई उनका यूज नहीं कर पाता। पर देखा जाए तो गोमा खुश था क्योंकि उसके दोनों ही बड़े दुश्मन बाबेडी और माजिन बू मारे जा चुके हैं। तो अब कोई नहीं था जो उसके रास्ते के बीच में आ सके, तो अब कोई नहीं था जो उसके रास्ते के बीच में आए। और तभी एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है। दरअसल ये देगासु की बहन एरिस होती है और ये एक साइंटिस्ट भी है। इसे पहले से ही डाबुरा के डेट के बारे में पता था और गोमा उसे बोलता है कि डीमन किंग डाबुरा तुम्हें पैसे देते होंगे अपने रिसर्च के लिए, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। और तभी उसे मैनिपुलेट करने के लिए वो उसके दिमाग में एक बात डाल देती है कि तब तुम्हें कौन बचाएगा जब वो तुम्हारे यूनिवर्स में कब्जा करने आएंगे, तब तुम्हें मेरी ही जरूरत पड़ेगी। देगासु उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बस ब्लफ कर रही है क्योंकि हो ही नहीं सकता कि मॉर्टल डीमन यूनिवर्स में आ जाए और अगर वो आ भी गए तो उन्हें वो हरा नहीं सकते। पर गोमा इतना बड़ा बेवकूफ नहीं था, उसे पता था जो माजिन बू को हरा सकता है उसको डीमन रेल्म को तबाह करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो यूज करेंगे ड्रैगन बॉल का। पर जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इनके यूनिवर्स के ड्रैगन बॉल की प्रोटेक्शन 3 तामागामी कर रहे हैं, तो उनका यूज करना तो इम्पॉसिबल ही था। तब गोमा बोलता है कि हमें यूनिवर्स 7 के ड्रैगन बॉल का यूज करना चाहिए और उससे हम 2 एक्स्ट्रा विश भी मांग सकते हैं। पर देगासु थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि उनके यूनिवर्स का ड्रैगन इविल नहीं था, तो वो गोकू और उसके दोस्तों को मारने वाली विश पूरी करेगा ही नहीं। तब गोमा बताता है कि क्या होगा अगर हम उन्हें बच्चा बना दे, तब वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाएंगे। और दूसरी विश ये सोचते हैं कि वो द इविल थंडर आई को अनलॉक कर देंगे। दरअसल ये ऐसी पावर थी जो डाबुरा के फादर के पास थी और इससे यूजर की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तब देगासु बोलता है कि अब वो तीसरी विश मांग सकता है और गोमा एग्री कर लेता है क्योंकि उसे बस 2 ही विश मांगनी थी। तब गोमा बोलता है कि अब हमें नेवा के पास जाना चाहिए, चाहे वो उसे पसंद नहीं करता पर उसे ड्रैगन बॉल के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि कोई चुपके उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर हमें ओल्ड नेमिकन नेवा को दिखाया जाता है। जी हाँ, इनके यूनिवर्स में भी नेमिकन्स है और ये अपनी स्पीशीज का आखिरी नेमिकन है। बाद में गोमा नेवा को ले जाते हुए दिखाया जाता है और एक बड़ी सी मैजिकार्प उन्हें रोक लेती है। वो पूछती है कि उन्हें किधर जाना है। दरअसल अगर हमें यूनिवर्स के बीच ट्रैवल करना है तो हमें इससे गुजरना ही होता है। वो मछली पूछती है कि तुम्हें कौन सी यूनिवर्स में जाना है और यूनिवर्स की कौन सी जगह जाना है। तब वो बताते हैं कि हमें यूनिवर्स 7 में और अर्थ पर जाना है। तब मछली रिप्लाई करती है अर्थ कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो चुका है। वो दोनों ही हैरान थे कि इससे इसका मतलब क्या है क्योंकि उनके हिसाब से तो बस डाबुरा और बाबेडी वहाँ गए थे। पर तब मछली उन्हें बताती है कि डॉक्टर भी वहाँ गई थी और आखिर वो उधर करने क्या गई थी क्योंकि 2 यूनिवर्स के बीच में आना जाना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और तब हमें दिखाए जाते हैं हमारे हीरो जहाँ ट्रंक्स का बर्थडे था। किरेन ट्रंक्स को देखकर
बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम 9 साल के हो गए, क्योंकि तुम्हारी हाइट देखकर लगता ही नहीं। और ट्रंक्स उसे स्वेज रिप्लाई देते हुए बोलता है कि तुम तो हाइट की बात मत ही करो। फिर गोकू उनको बताता है कि सेयन की ग्रोथ 15 साल के बाद शुरू होती है। पर किरेन वेजिटा का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि पर वेजिटा की हाइट तो छोटी ही रह गई। और ये सुनकर वेजिटा बिल्कुल खुश नहीं होता। तब गोकू नोटिस करता है कि सुप्रीम काय भी यहाँ पर है और वो हैरान होकर पूछता है कि आप दोनों अलग कैसे हुए, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि आप दोनों ने तो फ्यूजन कर लिया था। फिर सुप्रीम काय उन्हें बताते हैं कि सेम उसी ट्रिक से जिससे तुम और वेजिटा अलग हुए थे। और वो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने माजिन बू से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि उन्हें पता था कि उसके पेट के अंदर जाते ही उन दोनों का फ्यूजन अलग हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। अब 10 लोगों का खाना खाने के बाद गोकू को कुछ तूफानी करना था और वो वेजिटा से बोलता है कि तुम एक मैच के लिए तैयार हो। और गोकू वेजिटा से फाइट के लिए पूछे और वेजिटा मना कर दे, ऐसा कभी हो सकता है? ये बोलते ही दोनों लड़ने लगते हैं। और बुल्मा तो ट्राई भी नहीं कर रही थी उन्हें रोकने का, क्योंकि उसे पता था कि इन्हें रोकने का कुछ भी फायदा नहीं है। और वो दोनों पार्टी छोड़कर फाइट करने लग जाते हैं और फैंस को यही देखना था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गोमा लुकआउट में पहुंच चुका है। और यहाँ हमें रिवील करी जाती है ड्रैगन बॉल की एक और मिस्ट्री। गोमा टेंडे को बताता है कि उसके एंसिस्टर भी डीमन रिल्म से है, तो इसका मतलब पिकलो और बाकी जितने भी नेमिकिन्स है वो डीमन रिल्म से है। और तब गोमा डेंडे से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ड्रैगन बॉल दे दे, पर जैसी उम्मीद थी वही हुआ, डेंडे साफ मना कर देता है। तब गोमा यूज करता है प्लान बी और वो बुलाता है नेवा को। फिर नेवा दिखाता है अपने ट्रू नेमिकन पावर, जो आज तक किसी ने नहीं दिखाई। वो सातों ड्रैगन बॉल को एक जगह पर खड़े होकर ही कलेक्ट कर लेता है और ये सीन बहुत ही ज्यादा इपिक था। और बस इतना ही नहीं, वो उन्हें स्टोन से फिर से रिस्टोर कर देता है। सोचो ये अपने प्राइम में कितना ज्यादा पावरफुल रहा होगा। तो डेंडे उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर उसमें इतनी पावर नहीं थी कि वो सुप्रीम काय और डीमन किंग को रोक सके। तो शेमरॉन के समन होने के बाद गोमा अपने विश मांगता है कि जिन लोगों ने भी माजिन बू को हराया है उनको और उनके सभी दोस्तों को बच्चा बना दिया जाए। तब शेमरॉन पूछता है कि इनको कितना छोटा करना है। तब गोमा रिप्लाई करता है फर्स्ट क्लास के बच्चे जितना। और शेमरॉन उसे फिर से पूछता है कि जो पहले से बच्चे हैं उनका क्या करना है। फिर वो जवाब देता है कि उन्हें और भी छोटा कर दिया जाए। और इसके बाद शेमरॉन उनकी विश पूरी कर देता है और एक एक करके सभी जी फाइटर्स बच्चे बन जाते हैं। और बस दोस्तों, इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। क्या अब गोकू और बाकी जी फाइटर्स अपनी पावर वापस हासिल कर पाएंगे? क्या गोमा और देगासू का प्लान पूरा होगा? ये सब जानने के लिए एपिसोड 2 का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी एपिसोड 2 लेकर आऊं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे मजेदार एक्सप्लेनेशन आपको सिर्फ यही मिलेंगे। साथ ही कमेंट में एपिसोड 2 लिखो ताकि मुझे पता चले कि आप अगले एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय ड्रैगन बॉल।